मियाँ साहब से पहले आपकी जानिब ये है कि जो 62(1)(f का जो नाअहली है वो तो अभी तक बरकरार है, जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का सवाल है। तो अब अगर वो जाते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर और अपनी पेपर्स जो हैं वो जमा कराते हैं और अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपका जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो कौन होंगे? अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में दो जजमेंट हैं, एक नवाज शरीफ के हवाले से और एक फैसल वाडा के हवाले से। फैसल वाडा के हवाले से लेटेस्ट है, ये पुरानी हो चुकी है 6-7 साल, और इस तरह फिर पार्लियामेंट का एक कानून बन चुका है। ये सारी चीज़ें को होते हुए कोई जवाज़ नहीं है कि इस तरह की कोई कदगन रह जाए, और ना ही कोई कानूनदान मेरे से बेहतर भी समझते हैं, मगर नहीं है कोई ऐसी। मगर मियाँ साहब, क्योंकि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीब हैं, आपने भी जो आज एक स्टेटमेंट दी है उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें साफ कर दें। आपने कहा कि आप ये नहीं चाहते कि मामला जो हैं वो जिस तरह फैज़ाबाद धरना का मामला खुला था उस तरह के माजी के मामला जो हैं वो खुल जाएं। तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनका हमेशा से एक रहा है कि जी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है उसका ज़ाला तो होना चाहिए, क्या ये जो एक मामला है इसको वो अपनी मैनिफेस्टो के तहत या अगर वो जीतते हैं इसको आगे लेके चलेंगे? हाँ देखें मनीज़े, दो चीज़ें हैं। फैज़ाबाद धरने का जो हम जिक्र करते हैं, अगर मैं करता तो शायद उसको किसी और पैराए में लिया जाता, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका ख़ुद नोटिस लिया है और सुप्रीम कोर्ट में वो किरदार या जो मरकज़ी किरदार थे, मनसूबा साज थे, क्या उनका जिक्र नहीं हो रहा। और इसी तरह जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो थे, उन्होंने 2018 के इंतखाबात से पहले जो बात कही थी, बदकिस्मती देखें जो ख़ुद इंसाफ देने वाले थे वो इंसाफ लेने के लिए अपने ही इदारे से कितने साल वो फरियाद करते रहे, मगर उसका केस ना सुना गया। बड़ी अच्छी बात है, खुशी है कि उनका कई सालों के बाद आज केस सुना जा रहा है। मगर पीटीआई के जो वकील हैं, सीनियर वकील हैं, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, हामिद खान साहब, और हामिद खान साहब भले केस लड़ते हुए वो गुफ्तगू जो फरमा रहे हैं वो आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। तो अगर इस तरह के फैसले दिलवाए जाएं और अपनी ख्वाहिश पे लिए जाएं तो फिर मेरे बारे में कोई और आप राय कायम करेंगे और शौकत सिद्दीकी साहब या फैज़ाबाद धरने के हवाले से और आप राय बनाएंगे। फैसले तो उन्हीं ने दिए हैं और दिलवाए भी उन्हीं ने हैं।